भारत में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के नहीं होते, वो असल में भविष्य के आर्थिक विकास की कहानी लिखते हैं। कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। इसे सिर्फ एक सड़क की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये असल में मध्य महाराष्ट्र की आर्थिक किस्मत को मुंबई की रफ्तार से जोड़ने वाली एक अहम धमनी है, जो सालों के क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने का दम रखती है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की अहमियत समझनी है तो सबसे पहले इन आंकड़ों को देखिए। आज कल्याण से लातूर जाने में लगते हैं करीब 11 घंटे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये व्यापार के रास्ते में एक दीवार है, विकास की धीमी रफ्तार का प्रतीक है। अब सोचिए, यही सफर सिमट कर सिर्फ 4 घंटे का रह जाए। ये जो 7 घंटे बचेंगे, ये सिर्फ यात्रियों के लिए आराम नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त छलांग है। इससे सामान, पैसा और टैलेंट का बहाव तेज होगा और पूरे इलाके की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यहीं से हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वाकई एक अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसी पूरे क्षेत्र का आर्थिक नक्शा बदल सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर न रहकर एक डेवलपमेंट कॉरिडोर कैसे बन सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये एक नई आर्थिक धमनी क्यों है? फिर इस एक्सप्रेसवे का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है? इसके बाद कल्याण की रणनीतिक भूमिका क्या होने वाली है? फिर देखेंगे कि इस बड़े प्रोजेक्ट के रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं, और आखिर में महाराष्ट्र के भविष्य पर इसके दूरगामी असर को समझेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक नई आर्थिक धमनी। देखिए, ये एक्सप्रेसवे असल में महाराष्ट्र के 2 अलग-अलग आर्थिक दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल है। एक तरफ है विकसित मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और दूसरी तरफ है मराठवाड़ा, जो विकास का इंतजार कर रहा है। आज का जो ये 11 घंटे का सफर है ना, वो सिर्फ थकाने वाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक रुकावट है। इसकी वजह से मराठवाड़ा के कृषि उत्पाद और दूसरे सामानों की लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है। नतीजा, वो मुंबई के बड़े बाजार में उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। ये एक तरह से आर्थिक जुड़ाव में एक बड़ी दीवार का काम करता है, जो निवेश और टैलेंट के आने जाने को भी धीमा कर देता है। मराठवाड़ा, जिसमें लातूर और बीड जैसे जिले आते हैं, खेती के लिहाज से बहुत अहम है और यहाँ इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन हुआ क्या है कि ऐतिहासिक रूप से अच्छी कनेक्टिविटी न होने की वजह से ये इलाका अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। तो ये एक्सप्रेसवे उसी फिलिंदे कड़ी को जोड़ने की कोशिश है, ताकि ये क्षेत्र देश की मुख्य अर्थव्यवस्था से पूरी तरह जुड़ सके। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट के तकनीकी और वित्तीय पहलू पर एक नजर डालते हैं। आखिर ये मेगा प्रोजेक्ट कागज पर कैसा दिखता है और इसके आयाम क्या हैं? सबसे पहले तो इसकी लंबाई देखिए, कुल 442 किलोमीटर, और ये सिर्फ कल्याण को लातूर से नहीं जोड़ रहा, बल्कि कर्नाटक बॉर्डर तक जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक इंटरस्टेट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, जो महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों को दक्षिण भारत के व्यापार मार्गों से जोड़ने की ताकत रखता है। और रफ्तार, इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के लिए बनाया जा रहा है। अब इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि माल ढुलाई का टर्न अराउंड टाइम कम होगा, लॉजिस्टिक्स कंपनियां ज्यादा एफिशिएंट होंगी और सप्लाई चेन की लागत भी घटेगी। ये सिर्फ तेज सफर नहीं है, ये एक ज्यादा कुशल अर्थव्यवस्था की नींव है। अब बात करते हैं लागत की। इस विशाल प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च है 36,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा निवेश है, जो बताता है कि ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से कितना अहम है। आमतौर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या सरकारी बॉन्ड जैसे कई स्रोतों से आती है। इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इसकी सफलता की कुंजी होगा। इसका जो रूट है, वो भी बहुत सोच समझकर चुना गया है। ये ठाणे के औद्योगिक केंद्र कल्याण से शुरू होता है, फिर अहमदनगर के कृषि औद्योगिक क्षेत्र से गुजरता है और उसके बाद बीड़ और लातूर के कृषि प्रधान इलाकों से होता हुआ आगे बढ़ता है। ये रूट असल में अलग अलग स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को एक ही हाई स्पीड कॉरिडोर पर ले आता है, जिससे उनके बीच व्यापार और सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू पर, कल्याण का उदय। ये एक्सप्रेसवे कल्याण को सिर्फ एक और शहर नहीं, बल्कि भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक बेहद अहम जंक्शन बनाने जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि कल्याण एक बड़ा जंक्शन बनने वाला है, जहां हर दिशा से एक्सप्रेसवे आकर मिलेंगे, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये भारत की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति का एक हिस्सा है, जहां अलग अलग गलियारों को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। जरा इस पर नजर डालिए।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और आने वाला विरार अलीबाग कॉरिडोर, ये सभी कल्याण के पास आकर एक दूसरे से जुड़ेंगे। इससे एक जबरदस्त नेटवर्क इफेक्ट पैदा होगा। कल्याण एक तरह से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारों का संगम बन जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ये देश भर में सामान की आवाजाही के लिए एक नेचुरल लॉजिस्टिक्स हब बन जाएगा। लेकिन जाहिर है इतने बड़े किसी भी प्रोजेक्ट की तरह इसका रास्ता चुनौतियों से भरा है। तो अब बात करते हैं उन इंजीनियरिंग और प्रशासनिक रुकावटों की जिन्हें हकीकत बनने से पहले इस प्रोजेक्ट को पार करना होगा। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है मालशेज घाट, जो पश्चिमी घाट के मुश्किल इलाके में है। यहां से 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना एक बहुत ही जटिल और महंगा काम होने वाला है। इसके लिए एडवांस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और पर्यावरण प्रबंधन की जरूरत होगी, जिसका असर प्रोजेक्ट के टाइम और लागत दोनों पर पड़ सकता है। और प्रशासनिक प्रक्रिया भी कुछ कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। अभी तो इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर ही तैयार हो रही है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, फिर पैसा जारी होगा और तब जाकर टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इन सारी औपचारिकताओं में ही कम से कम 1 साल लगने का अनुमान है। जाहिर है जमीन पर काम शुरू होने में इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तो संक्षेप में कहें तो 36,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड जुटाना, एक ठोस डीपीआर तैयार करना जिसमें सभी तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं का ध्यान रखा गया हो, और भूमि अधिग्रहण जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को पूरा करना, ये सब काम शुरू होने से पहले की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें से किसी एक में भी देरी हुई तो पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो महाराष्ट्र के भविष्य पर इसका क्या असर होगा? चलिए अब इसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को देखते हैं। इसके 3 मुख्य आर्थिक प्रभाव तो बिल्कुल साफ हैं। पहला, मराठवाड़ा के विकास को एक जबरदस्त रफ्तार मिलेगी, जिससे वहां एग्रो प्रोसेसिंग और छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, माल ढुलाई आसान होने से व्यापार बढ़ेगा। और तीसरा, इस कॉरिडोर के किनारे नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स पार्क बनेंगे, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तो फायदा किसे होगा? लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, मराठवाड़ा के किसान और व्यापारी और क्षेत्रीय उद्योगों को। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर आर्थिक अवसरों का एक ज्यादा समान बंटवारा करने में मदद करेगा, जो समावेशी विकास के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो अंत में 11 घंटे के सफर को 4 घंटे में बदलना सिर्फ समय बचाना नहीं है, ये क्षेत्रीय एकीकरण में एक रणनीतिक निवेश है। ये महाराष्ट्र के आर्थिक इंजन को उसके कम विकसित भीतरी इलाकों से जोड़कर पूरे राज्य के लिए एक ज्यादा संतुलित और टिकाऊ भविष्य बना रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, ये सवाल और भी अहम हो जाता है। अगला कौन सा क्षेत्र होगा जिसे कनेक्टिविटी के जरिए विकास की दौड़ में शामिल किया जाएगा? और ये सब मिलकर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के कितना करीब ले जाएगा? भविष्य का भारत असल में इन्हीं सड़कों पर बन रहा है।